प्यारे छात्रों, आज का ये वीडियो क्लास 12th हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपका हिंदी का प्रश्न पत्र मतलब वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम ने खुद जारी किया है कि आपका 2024 में इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। इसमें आपकी जो समय वृद्धि है 3 घंटे 15 मिनट, और आपकी जो समय वृद्धि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, और आपका पूर्णांक रहेगा 100 का, मतलब 100 का पूर्णांक रहेगा आपका। ये आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी का 2024 का है। तो इसमें आपका कुछ निर्देश भी दिया है। इसमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे आपको वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, और दूसरा दिया है इसके 2 खंड होंगे, मतलब दोनों खंड के आपको उत्तर देना अनिवार्य है या आवश्यक है, आप कह सकते हैं। आपका फर्स्ट खंड इसमें दिया है, खंड का इसमें दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। आपको बताना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है गोकुलनाथ, दूसरा दिया है दामोदर शर्मा, तीसरा दिया है नाभादास, चौथा दिया है मुंशी सदाशिवलाल। आपको बताना है कि उक्ति व्यक्त प्रकरण के रचनाकार कौन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा वाला, मतलब दामोदर शर्मा जो हैं वो आपके इसी के रचनाकार हैं। उक्ति व्यक्त प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर दास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है खा नंबर पर। इसमें बताया गया है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। आपको बताना है कि भारतेंदु युग की पत्रिका क्या है। फर्स्ट दिया है कविवचन सुधा, दूसरा दिया है सरस्वती, तीसरा दिया है मर्यादा, चौथा दिया है हंस। आपको बताना है कि भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वह कौन सी है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो आपकी कविवचन सुधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा दिया है। इसमें बताइए हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का आरंभ कब हुआ या आरंभ हुआ, वो किस सन में हुआ था। फर्स्ट दिया है 1918 में, दूसरा दिया है 1900 ईस्वी में, या फिर दिया है 1936 ईस्वी में, या फिर दिया है 1938 ईस्वी में। आपको बताना है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय मतलब प्रारंभ कब हुआ। वो आपका प्रारंभ हुआ था 1950 ईस्वी में, और इसमें आपकी 1950 ईस्वी दी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, सर्च करके कहीं से भी आप ढूंढ कर बताइए मुझे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा दिया है। इसमें दिया है कि सेवा सदन के रचनाकार हैं। आपको बताने कि सेवा सदन के रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है जैनेन्द्र, दूसरा दिया है अज्ञे, तीसरा दिया प्रेमचंद, चौथा दिया हरिकृष्ण प्रेमी। आपको बताने कि सेवा सदन जो है उसके रचनाकार कौन है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद की जो रचना है सेवा सदन गोदान गबन, ये आपकी रचनाएं प्रेमचंद की है, इन्हीं के रचनाकार हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट दिया है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी की जो आधुनिक प्रथम कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंसा अल्लाह खां को, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आपको बताने कि आदिकाल का कौन सा ग्रंथ नहीं है। फर्स्ट दिया है कीर्तिलता, या फिर बीसलदेव रासो, या फिर आलखंड, या फिर दिया है पद्मावत। आपको बताने कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, वो कौन सा ग्रंथ नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा वाला आलखंड जो है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खा नंबर पर दिया है। इसमें बताया गया अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कौन सी शाखा से संबंध है। वो अष्टछाप के कवि हैं जिनका संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कृष्ण भक्त की शाखा से है। जो अष्टछाप के कवि हैं उनका संबंध है जो कृष्ण भक्त शाखा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। आपको बताना है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन हैं। फर्स्ट दिया है केशवदास, दूसरा दिया है कबीरदास, तीसरा दिया है सूरदास, चौथा दिया है कविवर बिहारी, कविवर बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास, मतलब श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि जो हैं वो आपके सूरदास हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है
कि चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है, मतलब किस रचना की विधा है चांद का मुंह टेढ़ा। फर्स्ट दिया है काव्य, दूसरा दिया है उपन्यास, तीसरा दिया है निबंध या फिर कहानी। आपको बताना है किस रचना की विधा है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा, वो काव्य रचना की विधा है, काव्य रचना की विधा है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मतलब कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं, आपको बताना है कि कौन है कबीर बाणी के डिक्टेटर। कथन आपको बताना है सत्य है, कौन सा सत्य है। फर्स्ट दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल, चौथा दिया है नंद दुलारे वाजपेयी। आपको बताना है कि कबीर बाणी के डिक्टेटर कौन हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरे नंबर पर दिया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब आपके जो इसमें व्याख्या करनी है आपकी 10 नंबर की आएगी। इसमें आपकी अथवा में 2 व्याख्याएं दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मार्जिन में टिक लगा लें। इसमें आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि किसी एक का, मतलब किसी एक की, मतलब अथवा में दिया है आप किसी एक की व्याख्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं उसके लेखक का नाम लिखिए। दूसरा दिया रेखा चित्र अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी आपको व्याख्या करनी है। और आपका तीसरा दिया है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। ये आपका जंगल के बारे में बताया गया इसमें कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने, इसी के बारे में आपको बताना है। चौथा दिया जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, मतलब जल प्रवाह जो नदी के रूप में किससे मिलता है। नेक्स्ट दिया है राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृत के में क्या प्राप्त कर रही हैं, ये आपको लिखना है। अथवा में आपको दी है, अगर आपको वो स्टोरी बनानी नहीं आती तो आप ये इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें भी आपके उसी प्रकार के 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसी का आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट आपका चौथे नंबर पर दिया है, इसमें आपका दिया है पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपकी 10 अंक की व्याख्या आएगी, इसमें भी आपको व्याख्या करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका 5 नंबर का इसमें भी रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें भी होंगे जो आपके 2-2 नंबर के होंगे, हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा और 10 नंबर की आपकी व्याख्या आती है। नेक्स्ट इसमें अथवा में भी दिया, आपको अगर वो नहीं आती तो दूसरी कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें भी आपको बताना है, 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना है और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। आसानी से आप व्याख्या को सीख लें। इसमें भी आपको उसी प्रकार संदर्भ लिखना है, रेखा चित्र अंश की व्याख्या और उसके बारे में बताना है। कवि के अनुसार जीवन क्या सशोध है, जिसकी धारा, मतलब इसी के आपको बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ, मतलब उनकी रचनाएं भी लिखिए। इसमें आपकी जो समय जो क्वेश्चन वर्ड की जो सीमा रहेगी, मतलब वर्ड की जो सीमा रहेगी वो 80 शब्दों में होना चाहिए। जीवन परिचय किसी भी लेखक का आप लिखते हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा, 5 अंक का आपका जीवन परिचय आएगा। फर्स्ट दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल का, या फिर दिया है दीनदयाल उपाध्याय, या फिर सुंदर रेड्डी। आपको इन तीनों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है जो आपका 5 अंक का रहेगा। आपका इम्पॉर्टेंट जो है आपका सुंदर रेड्डी और वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है खंड बा में, मतलब खंड खाद, इसमें दिया है खा नंबर पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, उसमें भी आप वो आपका गद्य का था, ये आपके पद्य के कवि हैं। इसमें आपको जीवन परिचय लिखना, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और क्वेश्चन मतलब वर्ड की शब्द सीमा रहेगी 80 वर्ड का होना चाहिए जीवन परिचय। फर्स्ट दिया जयशंकर प्रसाद का लिखें, या फिर दिनकर जी का लिखें, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराल का लिखें, या फिर अयोध्या अब मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय। जयशंकर प्रसाद और दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिख लें, इंपॉर्टेंट हैं ये आपके जीवन परिचय, ये हर बारी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं को याद कर लें।
6 नंबर पर आपको बताइए कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की सीमाच्छा लिखिए। इसमें आपको किसी भी कहानी मतलब जो भी कहानी होंगी उनको लिखना है। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। ये आपको अगर कहानी नहीं आती है तो अथवा में आपका इसमें दूसरी कहानी है आपकी। इसमें बताया गया है कि कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपका 5 अंक का रहेगा। आपको एक कहानी याद कर लेनी है पंचलाइट की या फिर कर्मनाशा की हार की कहानी आपको याद कर लेनी, उसका चरित्र चित्रण लिखना है। कम से कम 80 वर्ड होने चाहिए, तो आपका 5 नंबर क्लियर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां दिया है। इसमें पूछा गया है काव्यखंड पर आधारित किसी एक प्रश्न पत्र का सीमांकन होता है जी। मतलब आप किसी भी जिस जिले से आपके जिसमें आपका कोई मतलब आप जहाँ से भी हैं, अगर शाहजहाँपुर से हैं या फिर कोई कहीं से पीलीभीत से कोई कहीं से है, तो आप अपने अध्यापक से पूछ लीजिएगा। 5 नंबर का आपका आता है। इसमें आप किसी भी क्वेश्चन का आप जिस जिले के रहने वाले हैं उसी का क्वेश्चन दें। अगर आप शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं तो आप त्यागपति का आएगा, मतलब घ नंबर आप लिख सकते हैं। शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, ऐसे जो ज़िले होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। अगर आप शाहजहाँपुर या पीलीभीत या बुलंदशहर और 2-4 ज़िले उनके रहने वाले हैं तो आप त्यागपति पर ही लिखिएगा। ओनली त्यागपति पर ही लिखना है आपको, त्यागपति पर तैयार कर लेना है। इसमें आपके 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिस जिले के रहने वाले हैं उसी को आप छांट कर लिखिए। और खंड खा में आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दीजिए। आपका संस्कृत का अनुवाद करना या फिर संस्कृत की अनुवाद करना हिंदी में, ये आपका 7 अंक का रहेगा। ये आपके बहुत ठोस, और आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में भी दिया है, या करके लिख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी भी व्याख्या कर लें, बढ़िया तैयारी कर लें, एक ना एक आपको देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट मतलब आपका खा नंबर पर दिया है श्लोक में किन्हीं एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मतलब इसकी व्याख्या आपको संदर्भ सहित लिखनी है। अथवा में 2 दिए, किसी एक का आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका 7 अंक का रहेगा। ये भी आपका 7 अंक का ठोस नंबर रहता है। नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर पर। इसमें बताएगी निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है आपको। किन्हीं 2 क्वेश्चनों का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। 4 नंबर का 2-2 नंबर का रहेगा, 4 नंबर क्लियर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर पर दिया है कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ये तो आपका क्लियर पक्का होना चाहिए, ये तो आता ही आता है, आप सभी को पता होगा। श्रृंगार रस, करुण रस, श्लेष, अलंकार वगैरह आते ही आते हैं। 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ये तो ठोस नंबर है ये तो। नेक्स्ट आपको दिया श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार का परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। और आपका चौपाई छंद, दोहा छंद की परिभाषा दीजिए। ये आपका हर बार पूछा जाता है, ये तो आना ही चाहिए, बेसिक बात है। नेक्स्ट दिया आपका 11 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का निबंध रहेगा बेरोजगारी समस्या या फिर सर्वधर्म संभाव या फिर किसी मोहल्ले मतलब किसी मेले का आँखों देखा वर्णन। मतलब किसी भी मेलों का जो भी आपने मेला में देखा हो उसका वर्णन करना है। और आपको दिया है गोस्वामी तुलसीदास, इनके बारे में लिखना है, विषय में लिखना है। इनके निबंध मतलब किसी के बारे में लिखना, यही निबंध कहलाता है। किसी समस्या के बारे में लिखना, किसी चीज़ के बारे में लिखना, किसी कवि के बारे में लिखना, किसी के बारे में लिखना। दोस्त के ऊपर निबंध लिख सकते हैं आप, दीपावली के ऊपर निबंध लिख सकते हैं, ऐसे ही निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर पर दिया है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावका का संधि विच्छेद क्या है। अब आपको बताना है, आपको तो आता नहीं, आप चक्कर में पड़ जाएंगे वहाँ। अब आप बताएंगे पावका का संधि विच्छेद, आपका ये हो जाएगा, मतलब बा वाला हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। पाव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, पाव का मतलब इसमें पाव काली कर रहा है, तो ये आपका ये संधि विच्छेद हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा।
ये आपका जो संधि विच्छेद है ये कौन सी संधि है आपको ये भी जानना चाहिए। ये आपकी आयाद संधि है, मतलब ये आपकी आयाद संधि है। उंगली से लिखता नहीं बनता, लिखकर नहीं बनता है यहाँ पर। ये जो आपकी पावक जो है इससे इसका संधि विच्छेद रहेगा और आपकी आयाद संधि है। नेक्स्ट आपका दूसरा दिया है प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा। अब आप इसमें भी चक्कर खाएंगे, प्रेजते का संधि विच्छेद क्या है आप बता देंगे ये हो जाएगा प्रेअजते हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा नंबर पर, प्रेजते का यही हो जाएगा। ए मतलब इसकी एक पाई लग जाएगी तो प्रेजते हो जाएगा। और इसको ये भी जानना है ये कौन सी संधि है। प्रेजते जो है आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी उचित संधि है, उचित संधि है। प्रेजते जो है आपकी उचित संधि है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि पुस्तकालय में संधि कौन सी, मतलब पुस्तकालय में जो कौन सी संधि है। आप ऊपर देख रहे थे कि हम उसका संधि विच्छेद भी बताते थे और संधि भी बताते थे। इसमें आपको बताने कि पुस्तकालय की कौन सी संधि है। ये आपकी संधि है स्वर संधि है, मतलब पुस्तकालय पुस्त मतलब ई शब्द का प्रभाव हो रहा है उसके तुरंत बाद पुस्त का शब्द हो रहा है तो ये आपकी स्वर संधि है, इसमें स्वर निकल रहा है। पुस्तकालय की जो स्वर संधि है ये स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समाज लिखना है। ये आपका 2 नंबर का आएगा, फोकट का नंबर है ये तो। समाज का विग्रह लिखना है, दशानना आप इसका भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति के 10 सिर होना। दशानन मतलब 10 रावण के 10 सिर थे, 10 सिरों वाला रावण आप लिख सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि कौन सा समाज है। विग्रह समाज, विग्रह कौन सा समाज है, ये आपका बहुवीरी समाज है, बहुवीरी समाज है, बहुवीरी समाज है आपका, इस पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर दिया है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र देना है आपको। 8 नंबर का रहेगा, लिख सकते हैं आप। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये लिख सकते हैं शहर में फैली संक्रमण बीमारी पर किसी को पत्र आवेदन पत्र देना है जिलाधिकारी को, ये लिख सकते हैं। 8 नंबर क्लियर पक्का हो जाएगा, इनको तैयार कर लेना आपको। 14 नंबर पर दिया है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना, ये तो आता है ना, जायज़ सी बात है, हमको आना चाहिए। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय उपसर्ग ये आपको आने ही चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है प्रत्यय उपसर्ग। खा नंबर पर दिया है रेखांकित पदों में से किसी पद का प्रयुक्त विभक्ति एवं संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ये आपका 2 नंबर का रहेगा, इसका नियम उल्लेख करना है किसी एक, ये नई चीज़ बड़ी है इस बार। तो चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन पेपर यहीं तक था, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आप बढ़िया करके तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दें।